अगर आप मेडिकल असिस्टेंट या फिर एयरफोर्स का फार्मासिस्ट देने जा रहे हो, जिसका वैकेंसी अभी चल रहा है, आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, हमने प्रीवियस वीडियो भी बनाया था इसकी फिजिकल के ऊपर, वो भी जाके देख सकते हैं। यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट्स आपने क्या क्या लेके जाना, क्यों ये ज़रूरी है। देखिए, जब भी ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होता है तो यहाँ पर क्या है, आप डॉक्यूमेंट बना लेते हैं और वहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई के स्कैन करके डाल देते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई ऑनलाइन तो अप्लाई हो नहीं रहा है। आपको पता है कैसे प्रोसीजर से आपने अप्लाई करना है, कहाँ पहुँचना है, आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा। अगर नहीं देखा तो जाके देखिए, चैनल पे 2 दिन पहले डाला हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जब भी आप जाके पहुँचोगे तो पहले आपका क्या होगा, हाइट चेक होगा। कितना होगा, 152.5 अगर है तो आपको एंट्री कर दिया जाएगा, वहाँ पर बैठा दिया जाएगा। बैठने के बाद आपको बुलाया जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट्स निकालिए। तो डॉक्यूमेंट्स में आपने क्या क्या लेके जाना, फ़ोटो आपकी कैसे होना चाहिए। आप ऐसे कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स लेके मत जाइए कि रिजेक्शन का कारण बने। आप डेली मेहनत करते हो और आपको पता है कि एक वैकेंसी आने पर कितनी टाइम लग जाता है। आपकी स्टेट में वैकेंसी आया, बहुत अच्छी बात है। जिनकी नहीं आया उन लोग कमेंट करता है, उनकी हालत सोचो। अगर आपको ये मौका मिला है तो बढ़िया इसे यूज़ करिए। चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए, राइटिंग मटेरियल एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। राइटिंग मटेरियल क्यों बोल रहा है भाई, क्योंकि ये ऑनलाइन एग्जाम तो है ही नहीं, ये ऑफलाइन है। आपकी रनिंग के बाद आपका रिटन तुरंत होगा। जैसे आपका रनिंग हो गया, फिजिकल जो जो चीज़ें हो गया, उसके अगले 1 घंटे में आपकी रिटन टेस्ट के लिए आपको बिठा देगा वहाँ पर, ठीक है। तो आपने क्या लेके जाना साथ में, HB पेंसिल। HB पेंसिल आता है, आपको पता है। इरेजर मतलब कटर, उसके बाद शार्पनर, और इरेजर मतलब रबड़, सॉरी, शार्पनर जिसमें हम पेंसिल करते, ग्लू स्टिक मतलब जैसे हम चिपकाते हैं, क्योंकि फोटो फाटो चिपकाना पड़ेगा। स्टेपलर लेके जाना, ब्लैक एंड ब्लू पेन, पॉइंट पेन फॉर राइटिंग। तो इतना चीज़ें आपने लेके जाना। आपको वहाँ पर कोई भी सामान प्रोवाइड नहीं होगा ड्यू टू बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स है, एंड दिस इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड ऑल दिस थिंग टू द ऑल कैंडिडेट। दैट इज़ द रीज़न इंडियन एयरफोर्स क्लियरली मेंशन कि ये आप लेके जाना। HB पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ग्लो स्टिक, स्टेपलर, ब्लैक एंड ब्लू बॉल पेन। समझ गए। यहाँ पर कुछ भी डाउट होता है इस वीडियो में जितना भी बताऊंगा, नीचे कमेंट कर लेना, क्लियर कर लेना भाई से। जो भी चीज़ें हैं करके जाना, वहाँ पर जाके रिजेक्ट होके नहीं आना, ठीक है। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, आर्मी साल ऑफिशियल, देख सकते हैं स्क्रीन पे, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हम ऐसे बहुत इन्फॉर्मेशन देते हैं। आपके जैसे 800 लड़के वहाँ पर भी आप जुड़ चुके हैं। हमारे मेंबरशिप भी है, वहाँ पर भी आप ले सकते हैं। चाहे तो आप मेंबरशिप भी करके आप करंट सर्विस विद वॉइस कॉल भी ले सकते हैं साथ में। अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया, प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए, 10 ऑन अटेस्टेड रिसेंट नॉट टेकन बिफोर 6 मंथ पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ्स। यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होता है। ये बोल रहा है कि 10 यानी 10 ऑन अटेस्टेड। ऑन अटेस्टेड, अटेस्टेड क्या होता है, एक फ़ोटो है, ये मान लीजिए ये एक फ़ोटो है। यहाँ पर मैंने स्टैंप लगा दिया किसी गेजेटेड ऑफिसर्स की, एंड बी गेजेटेड लेवल की, तो हो गया अटेस्टेड फ़ोटो। अटेस्टेड बाय, उसकी स्टैंप रहता है। ऑन अटेस्टेड मतलब सिर्फ फ़ोटो रहेगा, इसमें कुछ भी नहीं करोगे आप। क्लियर, कुछ भी नहीं करोगे, छेड़ोगे नहीं। 10 बोला है, 15 लेके जाना, ठीक है। 10 बोला है तो 10 लेके नहीं जाना प्लीज़। 10 बोला है, 15 लेके जाना, मेरी बात मान के, ठीक है। उसके बाद ये बोला पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, ये नहीं कि ब्लैक एंड व्हाइट, कलर फोटोग्राफ होना चाहिए। फ्रंट पोर्ट्रेट इन लाइट बैकग्राउंड विदाउट हेड गियर। हेड गियर मतलब आपने कैप लगा के उठाया है, ठीक है, कोई टोपी लगा के उठाया, वो रिजेक्ट का कारण होगा, आपको रिजेक्ट करेगा। हेड गियर्स मतलब हेड गियर आपका हेड में कुछ नहीं रहना चाहिए बिल्कुल, आपकी बाल के अलावा। लेकिन अगर आप सिक कैंडिडेट है, आपकी पगड़ी रह सकता है। ये देखो लिखा है एक्सपर्ट है, सिक कैंडिडेट, ठीक है। और ये जो आपका होगा फ्रंट पोर्ट्रेट मोड में होगा, ठीक है। ये होता है पोर्ट्रेट मोड और ये होता है लैंडस्केप मोड। समझ गए, दोबारा दिखाऊं लोगों को। ये फोटो होता है लैंडस्केप मोड में और ये होता है पोर्ट्रेट, ये होना चाहिए आपका, ठीक है। लैंडस्केप नहीं करके चले जाना वहाँ पर, ठीक है। और जो आपकी फ़ोटो खींचेगा, जो बनाएगा, उसको बोलना ज़्यादा दिमाग लगाने की तेरे को ज़रूरत नहीं है। जो मैंने बताया उसको यही वीडियो दिखा देना, वही बनाएगा, ठीक है। तो अपनी मर्जी से बना रहा है, वहाँ जाके फिर कोई फ़ायदा नहीं है आपका, ठीक है। ये हो गया। तो फोटोग्राफ इज टू बी टेकन विद द कैंडिडेट होल्डिंग ब्लैक स्लेट इन फ्रंट ऑफ हिज चेस्ट विथ हिज नेम एंड डेट ऑफ फोटोग्राफी टेकन क्लियरली रिटन ऑन व्हाइट चेक। आपको मैं पिक्चर में आपको समझने के लिए दिखा रहा हूँ, देख लो ये पिक्चर, देखो बढ़िया से स्लेट लिया है, वहाँ पर लिखा है उसका नेम एंड डेट ऑफ बर्थ और ऐसे फोटो खींचा है, बिल्कुल लाइट बैकग्राउंड शॉट। क्लियर हो गया, आगे बढ़े चलो। ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ मैट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर डेट ऑफ वेरिफिकेशन। ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट और 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज लेके जाना मैट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट का। कुछ नहीं, ये सेल्फ अटेस्टेड छोड़ देना। ओरिजिनल और जो आपकी ओरिजिनल का 4 कॉपी, जो 10th का लेवल का आपका है, वो 5 कॉपी ले जाना, एक एक्स्ट्रा ले जाना। समझ गए, छोड़िए चलो आगे बढ़ते हैं। ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज 10+2 इंटरमीडिएट एक्साइज इक्विपमेंट पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट। ये बोल रहा है कि अगर आपने 12वीं पास किया है, इंटरमीडिएट या फिर ऐसा कोई एग्जाम पास किया है, उसके ओरिजिनल और प्रिंट आउट जो आपकी जेरेक्स कॉपी है वो 4 कॉपी
कॉपी लेके आना। मेरे हिसाब से इसकी 10 कॉपी कर लेना, इसकी 10 कॉपी, फ़ोटो 15 कॉपी, ठीक है। ये कोई नहीं, उधर एक्स्ट्रा आपके पास होना चाहिए। आपकी डॉक्यूमेंट्स कोई चोरी करके नहीं लेके जाएगा, ये बाद में यूज़ हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर जब आप अंदर हो जाओगे आपकी ज़रूरत पड़ेगा, बाहर आपको आने नहीं देगा, फिर आप जेरॉक्स नहीं कर पाओगे, फिर गाली खाओगे, कहीं आपको ये कर देगा कि बाद में आना, वो सब चीज़ें नहीं चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं आपको बारीकी से बता रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन एक बार देखोगे तो आपका सारे क्लियर हो जाएगा। अगर आपके भी कोई भाई बहन है, दोस्त है, जाना चाहते हैं, उनको भी ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं डॉक्यूमेंट वाला। चलिए, ओरिजिनल एंड फुल अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है? ये रेसिडेंस सर्टिफिकेट होता है आपका, ठीक है। इसका लेके जाना, आपकी ओरिजिनल और जेरॉक्स, ठीक है। उसके बाद 4 कॉपी इसका लेके जाना, ठीक है। यहाँ पर अगर आपकी फादर इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में सर्व करते हैं, वहाँ पर एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिलेगा 20 मार्क, ये भी लेके जाना, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, ठीक है। वहाँ पर अगर आपके फादर सर्व करते हैं, समझ गए। तो सन सर्विंग इन, और उसके बाद फॉर सेल्फ अटेस्ट कॉपीज ऑफ सर्विंग बुक, डिस्चार्ज, कैजुअलिटीज़, ये बोल रहा है कि अगर आपने कुछ ऐसा सर्विस किया है और एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, यहाँ पर आए हो, तो उसमें आपकी डिस्चार्ज बुक होना चाहिए। ये बहुत सारी चीज़ें, ऐसे तो कोई होगा नहीं, छोड़िए इस पॉइंट को। एनओसी इन ओरिजिनल एंड 4 अटेस्ट कॉपीज फ्रॉम द एम्प्लॉयर कैंडिडेट प्रेजेंटली सर्व इन द एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये बोल रहा है कि अगर आप ऐसा कोई जगह पे आप सर्व कर रहे हो, वहाँ पर आपको एनओसी चाहिए। ऐसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप सर्व कर रहे हो, वहाँ की एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए कि भाई हम इसको क्लियरेंस देते ये एयरफोर्स ज्वाइन करे, कि हमारे साथ काम कर रहे हैं, और एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए एनओसी चाहिए। अगर आप स्टूडेंट है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ABC सर्टिफिकेट, आप क्या बोलते हैं, एनसीसी के स्टूडेंट है, ABC पक्का उसमें अटैच करें। उसमें क्या आपको बोनस मार्क मिलता है कंटिन्यूसली 4, 5 और 6 मार्क ऐसे बोनस मिलता है। तो ये 4, 5, 6 नंबर नहीं है, बहुत वहाँ पर फ़र्क पड़ता है। तो जैसे जैसे आप एनसीसी के हैं वहाँ पर अटैच करिए, उसको लेके जाइए साथ में, ठीक है। लेके जाना ये पूरा सर्टिफिकेट जो भी आपका है। ऐसा नहीं कि, ऐसा तो नहीं कि एनसीसी का सर्टिफिकेट 1 क्विंटल की है। कमेंट करके बताना किसी का है ऐसे सर्टिफिकेट जो 1 क्विंटल का लेके नहीं जा सकता। चलिए, उसके बाद ये हो गया आपकी कैंडिडेट डिस्चार्ज फ्रॉम इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। ये सेम वही बोल रहा है कि आपकी एनओसी चाहिए, डिस्चार्ज बुक चाहिए, आपने फौज से डिस्चार्ज हुआ, ऐसा कोई होगा नहीं, छोड़िए इसको। कॉन्सेंट फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको लेके जाना, इसको भूलना नहीं। कॉन्सेंट फॉर्म मैंने पिछले वीडियो में बताया था। यहाँ पर ये इसलिए मांगता है कि अगर इन द रेस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट बोथ एबव एंड बिलो 18 ईयर्स में, ये मांगता है कि अगर आप मतलब यहाँ पर जा रहे हो, कोई भी इंजुरी होता है, कैजुअलिटीज़ होता है, कैजुअलिटी अगर आप मर जाते हो, ऐसे खुदा ना खास्ता आपके मौत हो जाता है, तो यहाँ पर मैं खुद जिम्मेदार हूँ। यहाँ पर ना, यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स या फिर इंडियन गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार नहीं है। तो ये फॉर्म अगर आप नहीं लेके जाओगे, आपको रनिंग में शामिल नहीं किया जाएगा, फिजिकल और मेडिकल आपका टेस्ट नहीं होगा। तो ये फॉर्म आप भरवा के लेके जाना, कोई बड़ी बात नहीं। इसको देखो, क्रॉप करिए, मैं आपको PDF दे दूँगा, इसको काटो, जाओ 10 रुपया दो, अपना प्रिंट आउट निकालो, इसमें भर दो। अगर कैंडिडेट बिलो 18 ईयर्स एज आर टू कंसर्न साइन फ्रॉम पेरेंट्स एंड गाइडेंस, ये बोला कि अगर आपके 18 नहीं हुआ, अपनी पापा से या मामा से करवा ले। अगर आपकी 18 ईयर है तो आप खुद इसमें साइन कर सकते हो कि हाँ, मैं ये स्वयं से, मान लीजिए मैं सुधांशु शेखर, मैं मतलब मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, एंड माई कंसर्न फ्रॉम माई सेल्फ सॉन, अगर ये जो भी है, एज प्रेस्क्राइब फॉर सिलेक्शन इन इंडियन एयरफोर्स एट माई ओन रिस्क। समझ गए? ओन रिस्क मतलब मैं अपनी खुद की रिस्क से जा रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, वहाँ पर मेडिकल टेस्ट दे रहा हूँ, इसमें कुछ भी होगा उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। इंडियन एयरफोर्स या फिर इंडियन गवर्नमेंट इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। ये था आपका टोटल जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स, राइटिंग मैटर, वो अपन लेके जाना, भूलना नहीं इस चीज़ों को, इसलिए आपको बारीकी में बताया। आपको कोई डाउट है इसके अलावा तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।